मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग रचित इस संस्मरणात्मक गद्य के विषय में मैंने इससे पूर्व के वीडियो में थोड़ी चर्चा की थी और आप लोगों को मृदुला गर्ग के विषय में बताया था। संस्मरणात्मक गद्य मैंने इसे इसलिए कहा क्योंकि इस गद्य में लेखिका अपने संपर्क में आने वाले अपने परिवार की स्त्रियों के बारे में चर्चा करती हैं। ये संपूर्ण पाठ जो है इसका केंद्र बिंदु औरतें हैं। इस पाठ में लेखिका ने अपने परिवार की विभिन्न औरतों यथा नानी, माँ, अपनी 4 बहनें और स्वयं के बारे में भी बताया है। उन्होंने इनकी घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति का सरस वर्णन किया है। सर्वप्रथम लेखिका अपनी नानी के विषय में बताती हैं और कहती हैं कि नानी जो थी वो परंपरागत थी, पर्दानशी महिला थी, यानी पर्दा करती थी, पारंपरिक तौर तरीकों का निर्वहन करती थी, किंतु फिर भी वे लीक से हटकर चलती थी क्योंकि नाना शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री पढ़ने विदेश चले गए और जब वे वहाँ से लौटे तो उनमें अंग्रेजियत भरी हुई थी, लेकिन नानी ने स्वयं को इन चीज़ों से दूर रखा और अपने पति को भी विवश नहीं किया कि वे अपने बैरिस्ट्री, अपने अंग्रेजी तौर तरीके आदि से दूर हो जाएं, लेकिन स्वयं कभी वो अंग्रेजी तौर तरीकों से प्रभावित नहीं हुई, खादी की धोती पहनती रही। यानी ऐसे व्यक्ति के साथ रह कर के भी उन्होंने लीक से अलग हटकर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। दूसरी चर्चा लेखिका अपनी माँ के बारे में कहती है कि उनकी माँ की कुछ खूबियाँ थीं, जैसे वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, किसी की गोपनीय बात किसी अन्य को नहीं बताती थी। इस वजह से उनकी माँ की घर और बाहर दोनों जगह बहुत प्रतिष्ठा थी, इज्जत होती थी, लोग उनका सम्मान करते थे। वे हमेशा लीक से अलग हटकर कार्य करती थी। वे अत्यंत सादा जीवन जीती थी। खादी की साड़ी पहनने में उनको दिक्कत भी हुई तो भी उन्होंने रात रात भर जाकर खादी की साड़ी पहनना सीख लिया। वो अत्यंत नाजुक थी, जिस कारण लेखिका कहती हैं कि मेरी जो एक परदादी थी वो कहा करती थी कि हमारी बहू तो धोई पोछी और छीके में टांग दी। लेखिका की माँ घर के पारंपरिक काम तो नहीं किया करती थी, लेकिन फिर भी उनकी प्रतिष्ठा थी, सभी उनकी इज्जत करते थे क्योंकि लेखिका की माँ जो थी वो किसी की गोपनीय बात किसी दूसरे को नहीं बताती थी कभी भी, और वो सबकी बातों को गौर से सुनती थी, सादा जीवन जीती थी। उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन अन्य सामान्य माताओं की तरह तो नहीं किया, लेकिन अपनी छाप अपने बच्चों पर छोड़ी। तीसरे नंबर पे लेखिका चर्चा करती हैं अपनी सबसे बड़ी बहन मंजुल की, जिन्होंने शादी के बाद अपने पति का सरनेम अपने साथ लगा लिया। अब पहले हम वापस जाएं नानी के पास। नानी जो है वो लीक से अलग ऐसे हटी कि पर्दानशी होते हुए भी, जिन्होंने जीवन भर किसी से बात नहीं की, वो आज जब मरने का वक्त आया, बीमार पड़ी, तो उन्होंने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और अपने पति के सामने उनसे बात करते हुए कहा कि मुझे मेरी बेटी के लिए एक स्वतंत्रता का सेनानी चाहिए, अंग्रेजों का फरमाबरदार नहीं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने स्वतंत्र विचारों की महिला थी और भारत की स्वतंत्रता उन्हें कितनी प्रिय थी। लेखिका की माँ बच्चों का ख्याल नहीं रखती थी, पिता रखते थे, लेकिन वो सम्मान पाती थी अपने व्यवहार के कारण। तो ये 2 औरतें हैं, इसकी चर्चा की। अगले वीडियो में आगे पाठ को देखेंगे। धन्यवाद।